आज हम लोग एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन 13 फरवरी 2019 सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। तो चलिए देर ना करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए और सारे क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है, मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दो दूरियां को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति क्या है? एवरेज स्पीड हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, तो गति बराबर क्या होता है, मतलब स्पीड। गति मतलब क्या होता है? स्पीड। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा? तो देखिए मनोज 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर दो दूरी है, तो 20 प्लस 36 लिख लेंगे। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। क्लियर है? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो, और टाइम टोटल कितना हो जाएगा? 5 घंटा और 3 घंटा। ऐड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करिए, इसको ऐड करेंगे तो 56, इसको ऐड करेंगे तो 8 7 जा 56, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका पार्टनरशिप चैप्टर से लिया गया है और हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपका इससे मिल ही जाएगा, इसी चैप्टर से। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही इजी सा ट्रिक है। इसमें दिया गया है, देखिए मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 रुपये के निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। तो मोहित है और सुमित है, ये क्या कर रहा है? 66,000 लगा रहा है और ये लगा रहा है 84,000। निवेश शुरू करते हैं, व्यापार शुरू करते हैं। यदि एक वर्ष के अंत में इतना के अनुपात में लाभ हुआ है तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की अवधि का अनुपात क्या है? अवधि मतलब क्या? टाइम का पूछा गया है, रेशियो मतलब कितने टाइम के लिए ये लोग लगाया था। तो देखिए इस चैप्टर को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो दो चीज याद रख लेना है, कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। कैपिटल इंटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट। कैपिटल मतलब पूंजी, क्लियर है? टाइम मतलब समय, ये तो आपको पता ही होगा, और प्रॉफिट मतलब लाभ। तो ये कैपिटल लगाया, ये भी कैपिटल लगाया और कुछ टाइम के लिए लगाया। तो मान लेते ये एक्स टाइम के लिए लगाया, ये वाई टाइम के लिए लगाया। क्लियर है? और इसको कितना मिल रहा है? लाभ। तो लाभ मिल रहा है 11 और 9 का रेशियो में, तो इसको 11, इसको 9 कर देते हैं। अब रेशियो है तो डिवाइड के रूप में लिख देते हैं। क्लियर है? और इसको बाय के फॉर्म में लिख देते हैं। क्लियर? अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा? समय का पूछा गया अनुपात, तो समय का क्या माने हैं? एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का जो रेशियो होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको हम लोग एक्स बाई वाई लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 11/9। अब ये जो डिवाइड में है इस पार में जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 84,000, और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 66,000। अब देखिए कटेगा, 30 से 30 कट जाएगा। 11 का टेबल में ये 6 बार में कट जाएगा, 6 का टेबल में इसको काटिए, 6 1 जा 6, 2 बचा, 6 4 जा 24, तो 14 और 9 बचा। तो ये एक्स का क्या हो गया? 14। एक्स कितना हो गया? 14, और ये वाई 9, तो 14:9 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। 14:9, ठीक है? 14/9 मतलब क्या? 14:9। अब आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ये मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है और मेंसुरेशन चैप्टर से इस बार भी आने का चांसेस उतना ही है। क्लियर है? आज हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आप लोगों को ये आइडिया मिलेगा कि कौन कौन चैप्टर को हम लोग को कवर करना है। क्लियर है? तो देखिए मेंसुरेशन चैप्टर से लिया गया है, मतलब इस चैप्टर से इस बार भी आ सकता है। तो देखिए दिया गया है, एक बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता रहना चाहिए, जो कि होता है 2πRh, और ये दिया गया हम लोग को 1056, और ये बेलन हो जाता है इस तरीके से। क्लियर है? यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके आधार का व्यास क्या है? तो ऊंचाई हम लोग को 8 दे दिया गया है और आधार का व्यास मतलब d फाइंड करने बोला गया है। ऊंचाई 8 दिया गया है और d फाइंड करने बोला गया है, तो d के लिए हम लोग r निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है 2r इज इक्वल टू d होता है। तो r निकाल लेते पहले, तो 2 इंटू 22/7 इंटू r, और h हम लोग का 8 दिया गया है, इज इक्वल टू 1056। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो r इज इक्वल टू 1056, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये सब मल्टीप्लाई में है तो इस पर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 22 इंटू 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है? आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो r इज इक्वल टू 21 आ गया। लेकिन हम लोग को r नहीं पूछा गया है, यहाँ पे व्यास पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है? तो r नहीं पूछा गया, हम लोग को व्यास पूछा गया है। तो व्यास बराबर क्या होता है? d इज इक्वल टू 2r होता है, तो 2 इंटू r 21 है, तो 21 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 42। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, ये जो क्वेश्चन ये टाइम एंड वर्क चैप्टर से लिया गया है।
और बहुत ही सिंपल ट्रिक से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है, जब भी टाइम एंड वर्क चैप्टर से दिया जाए तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एमडीएच इज इक्वल टू एमडीएच। क्लियर है, नीचे में वर्क रहेगा और एमडीएच एक फॉर्मूला, एक मसाला का भी नाम होता है, तो इजीली याद रह जाएगा। एम से मैन, डी से डे और एच से आवर और डब्ल्यू से वर्क। क्लियर है, तो एमडीएच एक मसाला का नाम है, तो इजीली याद रहेगा एमडीएच इज इक्वल टू एमडीएच। तो इसमें देखिए 18 मजदूर, तो मजदूर क्या है, मैन है, तो 18 मैन की जगह पे 18 लिखेंगे। एक कार्य के एक तिहाई को, तो एक कार्य का एक तिहाई तो काम है, तो काम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे। एक तिहाई मतलब 1/3 को 27 दिन में पूरा करता है। दिन कितना, डे कितना, तो 27। क्लियर है, तो कितने मजदूर, तो मजदूर हम लोग को फाइंड करना है कितना, मैन। पूर्ण कार्य को, तो पूर्ण कार्य मतलब क्या, एक कार्य। जब भी पूर्ण कार्य बोला जाए हम लोग एक कार्य लेंगे, ठीक है, को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। दिन बोला गया तो डे की जगह पे 9। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का मैन निकल के आ जाएगा, कितना मजदूर लगेगा, तो सॉल्व कर लेते हैं। 18 इंटू 27 हो जाएगा, ये नीचे में है तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, और इधर से इसको लाएंगे हम लोग इक्वल टू के इस पार में लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू एम। अब काटिए, 9 का टेबल में ये कट जाएगा, 9 3 जा 27 हो जाएगा। अब 3 3 जा 9 इंटू 18, 18 इंटू 9 इज इक्वल टू मैन। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 9 तो हो जाता है 162, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ये भी टाइम एंड वर्क चैप्टर से ही लिया गया है। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, एक दिन में 4 घंटे कार्य करके आर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आर क्या कर रहा है, 4 घंटा एक दिन में काम कर रहा है तो 12 दिन में पूरा हो रहा है। तथा एक दिन में 8 घंटा काम करके ए समान कार्य को 9 दिन में पूरा करता है। ए क्या कर रहा है, एकदम सेम काम को 8 घंटा काम कर रहा है तो 9 दिन में पूरा कर रहा है। तो बोला गया है एक दिन में 2 घंटा कार्य करके ए तथा आर तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसमें क्वेश्चन हम करना क्या है, तो यहाँ पे एक दिन का हम लोग कार्य निकाल लेंगे, एक दिन का नहीं 2 दिन का। यहाँ पे देखिए एक दिन में 2 घंटे कार्य करके, तो 2 घंटे में ये लोग कितना कार्य कर रहा है हम लोग वो निकाल लेना है। ठीक है, 2 घंटे में वो कितना कार्य कर सकता है ये अकेले, और ये 2 घंटा में अकेले कितना कार्य कर सकता है ये पहले फाइंड कर लेंगे, फिर दोनों को मिला देंगे तो हम लोग का आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 घंटा है, तो यहाँ पे लेकिन क्या बोला गया है, एक दिन में 4 घंटा काम कर रहा है कौन, आर, तो 12 दिन में पूरा हो रहा है। तो ये 4 घंटा काम कर रहा है, कितना, 12 दिन में पूरा हो रहा है। एमडीएच वाला ही फॉर्मूला लग रहा है, देखिए एम नहीं है इसमें डी, ये एम है। क्लियर है, ये 4 घंटा काम कर रहा है तो 12 दिन लग रहा है, 4 घंटा काम कर रहा है तो 12 दिन, लेकिन हम लोग को 2 घंटा का चाहिए तो 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, तो 2 से इसको करेंगे तो 2 6 जा 12, 4 6 जा 24, तो 24 घंटा इसको लगेगा, 24 घंटा इसको लगेगा अकेले करने में, 2 घंटा करके करेगा तो ये 2 घंटा का हम लोग काम निकाल लिए। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते तो 1 घंटा का निकलता। क्लियर है, तो 12 चौके 48 हो जाता, तो 1 घंटा में 48, तो 2 घंटा अगर करेगा तो उसका आधा काम करेगा ना। क्लियर है, 2 घंटा में 24 को काम करेगा। तो देखिए अब ए क्या करेगा, इसका कितना दिया गया, ये 8 घंटा में 9 काम कर रहा है, लेकिन 2 घंटा काम को फाइंड करना है, तो 2 4 जा 8, 4 9 जा 36, इसका निकल के आ गया, ये 2 घंटा में इतना काम कर सकता है और ये 2 घंटा में इतना काम कर सकता है। लेकिन बोला गया है 2 घंटा में मिल करके दोनों कितना करेगा, तो मिल करके जब भी बोला जाए, बहुत ही ईजी ट्रिक है, दोनों को मल्टीप्लाई करिए और मिल करके जब भी बोला जाए दोनों को ऐड कर लीजिए, तो ऐड करिए कितना हो जाएगा, मिलने से मतलब है मिला दीजिए, तो 36 और 54, ये 36 और 24 को मिलाएंगे तो 60 हो जाएगा। अब इसको बस कैलकुलेट करिए, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो देखिए अब क्या करेंगे, इसे इसको काटेंगे हम लोग, 6 का टेबल में 6 बार में 6 10 जा, अब 2 का टेबल में काटिए 2 5 जा 10, 2 का टेबल में 12 बार में 12 6 जा 72/5, और ये कितना, इतना घंटा। क्लियर है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, इसमें 7 राज्य दिया गया है और इसमें बर्फबारी जो हुआ है उसको दिखा रहा है परसेंटेज के रूप में। यहाँ दिया गया है यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर है, मतलब पूरा को मिला के 700 सेंटीमीटर बर्फबारी हुआ है, तो S2 S6 और S7 की औसत बर्फबारी क्या है। तो S2 S6 और S7 दिया गया है, ठीक है, इसका एवरेज पूछा गया है, इसका S2 S6 और S7 का एवरेज बर्फबारी कितना हुआ है, ये तीनों का मिला के। क्लियर है, यहाँ यही पूछा गया है औसत बर्फबारी। तो S2 में कितना परसेंट है देख लेते हैं हम लोग, तो S2 में देखिए 15% है,
S6 में आपका दिया गया 14% और S7 में आपका 25%। क्लियर है? S7 में 25% है, S6 में आपका दिया गया है 14%। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग को दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए ये सब दिया गया है और इसका एवरेज पूछा गया है। तो एवरेज हम लोग इसका डायरेक्टली निकाल लेते हैं परसेंटेज का। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? कुल का योगफल, तो 3 गो है तो इसका योगफल करेंगे 15 फिर 14 फिर 25 और 3 गो है तो 1 2 3 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग का एवरेज निकल के आ जाएगा। और एवरेज क्या निकलेगा? परसेंटेज निकलेगा, क्योंकि परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का आएगा 54/3, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा। तो 18 क्या? 18% हम लोग का जो आया परसेंटेज के फॉर्म में 18% आया। लेकिन यहाँ पे वैल्यू में दिया गया है आंसर सब जो है वैल्यू में दिया गया है, तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है टोटल बर्फबारी कितना है? 700 सेंटीमीटर है। टोटल कितना है? 700 सेंटीमीटर है। बस उसी का निकाल देंगे 18%, 0 से 0 कट जाएगा। अब 18 7 जा 126, तो इतना हम लोग का आंसर हो जाएगा 126 सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम से लिया गया है, तो नंबर सिस्टम चैप्टर भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो 6 को दागी दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और औसत मतलब होता है एकदम बीच वाला, तो इधर से 3 गो और इधर से 3 गो, बीच में ये हो जा रहा है। क्लियर है? बीच में ये हो जा रहा है, तो इसका दिया गया 11 और सब सम संख्या बोला गया, तो ये तो विषम है। क्लियर है? तो इसका आगे में क्या होगा? 10 होगा। फिर इसका आगे में क्या होगा? 8 होगा। अब बोलिए कि यहाँ पे एक बाउंस है लेकिन यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे सम संख्या बोला गया है, ये बीच वाला हम लिए हैं, तो यहाँ से कितना होगा? 10। और सम संख्या कितना होता है? यहाँ से 2 घटाएंगे तो ना सम संख्या आएगा, फिर इससे 2 घटाएंगे तो सम संख्या आएगा, फिर इससे 2 बढ़ाएंगे तो इधर सम संख्या आएगा। इन बढ़ाने का जरूरत नहीं है, बढ़ा के हम दिखा दे रहे हैं। हम लोग का आंसर आ चुका है। सबसे छोटा सम संख्या तो सबसे छोटा पहले वाला ही होगा, 6, ये हम लोग का आंसर आ चुका है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं और इसका बेसिक तरीका भी हम बताएंगे। अब देखिए सबसे बड़ा बोलता तो क्या करते? 10 है, यहाँ पे क्या हो जाता? 12 हो जाता। यहाँ पे डायरेक्टली देखते हैं 11 है, यहाँ 12 होता, फिर 12 के बाद 14 और 16, सबसे बड़ा ये हो जाता। क्लियर है? तो देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग बेसिक तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे देख लीजिए। तो देखिए इसमें 6 लगातार सम संख्या है, तो पहला अगर x है तो दूसरा सम संख्या क्या हो जाएगा? x + 2। अब बोलिए ये कैसे आ जाएगा? तो देखिए सबसे छोटा सम संख्या 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से बढ़ता है। तो कितना कितना बढ़ रहा है? देखिए 2 से 4 हुआ, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे भी 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे भी 2 बढ़ा। तो हम डायरेक्टली नहीं ना बोल सकते हैं कि 2 ही सम संख्या है, क्योंकि ये सब तो हम लोग को फाइंड करना है, ये पता ही नहीं है। लेकिन इतना पता चल रहा है 2 2 बढ़ रहा है। तो पहला को अगर x मानेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 2, 2 बढ़ा, फिर ये क्या हो जाएगा? और 2 बढ़ेगा, x + 4 हो जाएगा, फिर x + 6 हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। 6 लगातार बोला गया, 1 2 3 4 5 हुआ, अभी और एगो चाहिए, तो x + 10 हो जाएगा। अब बोला गया है इन संख्याओं का औसत इतना है, तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं? सबको जोड़ते हैं, तो जोड़ लेते हैं। तो के को संख्या था? 6 गो था, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से क्या करेंगे हम लोग? डिवाइड करेंगे, तो क्या निकलेगा? औसत निकलेगा। तो औसत हम लोग का दिया गया है, देखिए इतना सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या निकलेगा? औसत। तो देखिए अब इसको सॉल्व करिए, x फिर x, ऐसे करके के गो x है? 1 2 3 4 5 6 गो x है, तो 6x लिख सकते हैं, प्लस ये सबको ऐड करिए, 2 और 4 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, डिवाइड में 6 है, इज इक्वल टू औसत। तो औसत हम लोग को दिया गया है 11, तो 11 यहाँ पे लिख देना है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 6x + 30 इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 6 जा 66 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? 6x इज इक्वल टू 66, ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू, इसको घटाइए, 36 हो जाएगा। अब ये जो 6 है, x इज इक्वल टू 36, और ये 6 क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 का टेबल से ये 6 बार में कट जाएगा, तो x का वैल्यू हम लोग का 6 निकल के आ गया। x क्या है? सबसे छोटा यही ना है, तो इसी का आंसर निकल के आ गया 6, हम लोग का आंसर हो जाएगा 6। अब आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, ट्रेन चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है, और हम सारा चैप्टर इसलिए बता दे रहे हैं कि कौन किस चैप्टर से है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजी हो और उस चैप्टर को आप लोग क्लियर कर सके बाद में। तो देखिए इसमें 58 नंबर में दिया गया है, एक 420 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना टाइम लेगा? देखने में तो बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन सेकंड्स में सॉल्व होगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो जानिए। तो टाइम हम लोग को पूछा गया है,
तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, इतना लिख देना है। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस इस केस में डिस्टेंस ये हो जाएगा, ठीक है। इस एक बात को याद रखना है, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या गुफा को पार करे या फिर कोई दूसरे ट्रेन को पार करे, तो दूरी जो है, डिस्टेंस जो है, ट्रेन का लंबाई, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई प्लस उस चीज का लंबाई जिसको ये क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, प्लेटफॉर्म को कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई। यहीं पे अगर ट्रेन जो है, अगर दूसरा ट्रेन को पार करता तो इस ट्रेन का लंबाई प्लस उस ट्रेन का लंबाई, दोनों ट्रेन का लंबाई ही उसका दूरी हो जाता। अगर गुफा को पार करता तो ट्रेन का लंबाई प्लस गुफा का लंबाई होता। क्लियर है, डिस्टेंस समझ में आ गया। लेकिन इस डिस्टेंस में क्या हो जा रहा है, इसमें प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई भी इसमें ऐड हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई, यही डिस्टेंस हो जाएगा। और डिवाइड करेंगे टाइम, स्पीड, तो स्पीड कितना है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो फिक्स ही है। क्लियर है, ये हम समझाने के लिए लिखे। अब देखिए ट्रेन जो है, ठीक है, ट्रेन का लंबाई कितना है 420 है, तो 420 लिख देना है, प्लस प्लेटफॉर्म कितना है 580 मीटर है, तो 580 मीटर लिख देना है। और ये दोनों मीटर में है, ये दोनों मीटर में है। और स्पीड कितना दिया गया 120, ये किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में है। और आंसर सब देखिए किस में दिया गया, ये सेकंड में है। तो इसका मतलब ये है हमको इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लियर है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐड करिए तो 1000 हो जाएगा, 1000 क्या मीटर हो गया। लेकिन ये जो है किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है, अब लिखेंगे 1000 डिवाइड में 120 गुना 5, ये नीचे में जो है ये ऊपर चल जाता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में इसको लिख देते हैं। अब ये कटेगा, देखिए 5 का टेबल में ये कटेगा, 5 2 जा 10, 2 को 0, अब काटिए 0 से 0 कट जाएगा। 6 का टेबल में ये 2 बार में, 6 का टेबल में ये 3 बार में, अब 2 से ये 10 बार में कट जाएगा, तो 10 × 3 30, और ये क्या सेकंड में चेंज हो गया था, तो 30 सेकंड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और आगे का जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। तो जिसको भी ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।